एक बहुत बड़ी गलती जो हम सब अपने आप से बात करते वक्त या किसी दूसरे से बात करते वक्त करते ही रहते हैं, जिससे आपका मन भी आपके खिलाफ हो जाता है और उस काम को ज़रूर करता है, और दूसरों का दिमाग भी इसी तरीके से रिबेलियस हो जाता है और उस काम को वो ज़रूर करना चाहते हैं, बल्कि और भी ज़्यादा उससे कनेक्टिंग जो काम होते हैं उसे ज़रूर करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी को आपने किसी चीज़ के लिए मना किया हो और वो जिद पर अड़ गया हो कि अब तो उस काम को ज़रूर करना है, और सिर्फ वही काम नहीं, उससे रिलेटेड और भी कुछ काम उसको करने की बड़ी स्ट्रांग अर्ज होती है। चाहे आप बच्चे ले लीजिए या फिर किसी बड़े इंसान को ले लीजिए। जैसे आप बच्चे के एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको अपने बच्चे को मना करना है कि वो मोबाइल ज़्यादा ना देखे, तो क्या करते हैं आप? अभी बोलते हैं मोबाइल मत देखा करो इतना, तुम इतना मोबाइल देखते हो, हर समय तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहता है, ला इधर दे अपना मोबाइल दे मुझे, आज से तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा। इतनी बार मत, नहीं, ना का इस्तेमाल कर देते हैं हम कि वहाँ पर माइंड में जब भी वो ना 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 सुना जाता है तो इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है स्ट्रांगली कि अब वो पर्सन रिपेलियस हो जाता है, ज़िद्दी हो जाता है, उसे ज़िद्द चढ़ जाती है कि इस काम के लिए मना क्यों किया गया है, आखिर इस काम में ऐसी क्या बात है। और उसको एक स्ट्रांग डिज़ायर होती है कि अब तो इस काम को करना ही करना है, और फिर वो आपसे चिढ़ भी जाता है क्योंकि आप उसे लगातार मना कर रहे हैं। आपने उसको रीज़न नहीं समझाया, उसको चॉइस नहीं दी, लेकिन बस आपने डायरेक्ट एक ऑर्डर सुना दिया, ना कह दिया आपने। तो उसमें उसको ऐसा लगता है कि मेरी इंसल्ट कर दी गई है, मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा है। तो वहाँ पर माइंड रिवेंज जोन में चला जाता है और ऐसा लगता है कि सामने वाले को ना और परेशान करके और उसको तंग करो, वही काम करो जो उसको नापसंद है, जो उसने करने के लिए मना किया है, और फिर वो इंसान उस काम को और भी ज़्यादा करता है। और आपको क्या आता है? उस काम से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब आप देखते हैं किसी को कोई चीज़ मना की आपने, वो सुन ही नहीं रहा है, फिर भी वो काम कर रहा है, तो आप गुस्से में आ जाते हैं। और जब आप गुस्से में आ जाते हैं तो आपके मुंह से कुछ ना कुछ इस तरीके के शब्द निकल जाते हैं कि वो इंसान फिर से ट्रिगर हो जाता है और वो सिचुएशन बड़ा हीटेड हो जाती है और उसमें हीटेड आर्ग्यूमेंट्स चलने लग जाते हैं। बच्चों को भी देखा होगा आपने कि वो आपसे बहस करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपके हम उम्र या कोई और लोग, इवन बच्चे तक आपसे बहस करने के मोड में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको ट्रिगर कर रहे हैं। तो गलती क्या हो रही है? ना। आप खुद पर देख लीजिए, अगर आप खुद को भी ना में कोई सजेशन देते हैं कि नहीं, जैसे आपको ना मीठा छोड़ना है, आपको लग रहा है मेरा वजन बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती हूँ, मुझे मीठा छोड़ना है। अभी बोले अब से मैं ना स्वीट नहीं खाऊंगी, नहीं अब मैं मीठा नहीं खाऊंगी। ये कमांड इतनी गलत है दिमाग के लिए कि आपके दिमाग में वो नहीं वाले उसका इफेक्ट जो है ना और मल्टीप्लाई होकर आएगा। अगर आपको मीठा छोड़ना ही है तो आप क्या कह सकती हैं कि आज से मैं स्वीट्स की जगह फ्रूट्स खाऊंगी। आप इस तरीके से कह सकती हैं कि स्वीट्स जो है ना वो मेरे लिए अभी फैट को ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो स्वीट्स अच्छे हैं अपनी जगह, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं। अभी जो मेरा गोल है वेट लॉस का, उसको अगर मुझे अचीव करना है सो उसके लिए मुझे स्वीट से दूरी बनानी है, और ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से एक्सप्लेन करने से आपका माइंड आपको सपोर्ट करने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने बोला नहीं अब से मैं स्वीट नहीं खाऊंगी, तो वहाँ पर आपके माइंड की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं आएगा, बल्कि वो नेगेटिवली ट्रिगर होकर आपके लिए और क्रेविंग पैदा करेगा। आप थोड़े घंटे के लिए या एक दो दिन के लिए स्वीट से दूर हो जाएंगी, लेकिन फिर से आपका मन उधर की तरफ भागेगा। तो ना में कोई भी कमांड देना आपके ऊपर भी कभी काम नहीं करता। और ऐसे ही दूसरे को जब आप कोई ना एकदम से नो कह देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, या किसी का आइडिया रिजेक्ट कर देते हैं, उसको नो कह देते हैं बिना एक्सप्लेन करे कि आप क्यों नो कह रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चा हो या बड़ा हो, उसके अंदर एक डिस्कम्फर्ट पैदा हो जाता है। उसके अंदर एक ऐसा फीलिंग पैदा होती है जिसमें ऐसा लगता है कि उसको इंसल्ट कर दिया गया, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया गया है। तो वो वहाँ पर आपको चिढ़ाना चाहता है, आपको वो तंग करना चाहता है, तो वो जानबूझकर उसका माइंड उसको फोर्स करेगा कि वही काम करो जो मना किया गया है। सिंपल सी बात भी देख लीजिए, जैसे आपने कभी किसी को अपना कोई बात बताई और आपने बोला कि बात किसी को नहीं बताना, लेकिन उस इंसान के अंदर खलबली होती है, वो मॉडिफाई कर उसका एक पार्ट या पूरी की पूरी बात ज़रूर शेयर करेगा।
इसकी बजाय अगर आप ऐसा बोल देंगे कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने तक ही रखनी है, क्योंकि आप एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो और मैंने आप पर ट्रस्ट करके बताया है, तो अपने तक रखो। तो 99% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी बात वो उस पर्सन तक ही रहेगी। आपको ये समझना है कि ये एक बड़ी गलती जो हम अक्सर करते रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। कोशिश जब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपनी मोस्टली कमांड्स में ना का इस्तेमाल करे बिना भी उनको सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाएंगे। और अगर कभी आपका ना का इस्तेमाल आपको करना भी है, तो वहाँ पर आपकी डोमिनेंट टोन होनी चाहिए और उस ना के पीछे वैलिड रीज़न होने चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को एक्सप्लेन कर देते हो कि आखिर आप उस चीज़ के लिए क्यों मना कर रहे हो, किसी ने कोई आइडिया बताया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपको पसंद नहीं आया, या बच्चे ने किसी चीज़ के लिए परमिशन मांगी, आपने मना कर दी, किसी ने कोई फेवर मांगा, आपने मना कर दिया। सो आप मना कर सकते हैं, आपके पास नो कहने की चॉइस है, बिकॉज आप इस माइंड से ऊपर कॉन्शियसनेस मास्टर है अपनी ज़िंदगी के। आपके पास यस और नो दोनों कहने की पावर है, लेकिन नो कहने की जो पावर है उसका इस्तेमाल करते वक्त आपको ध्यान रखना होता है कि आपको एक्सप्लेन ज़रूर करना है कि आपकी नो के पीछे स्पेसिफिक रीज़न क्या है। सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपसे किसी ने फेवर मांगा कि मुझे 10,000 रुपीज़ दे दीजिए। अब आपने बोला कि नहीं यार, 10,000 रुपये नहीं। अब वो 10,000 रुपये नहीं, उसको ऐसा लगेगा कि आपने फ्रेंडशिप नहीं निभाई है या आप उसके काम नहीं आए हैं। ठीक है, आपने ऐसे भी बोलते मेरे पास नहीं है, अब मेरे पास नहीं है, मेरे को नहीं देना। तो ये रीज़न भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हुआ कि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं दे पाऊँगा। आपको ये समझना है कि रीज़न जो है ना आप जो दें वो थोड़ा स्पेसिफिक और एक्सप्लेन करके दें। आप उनको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मुझे आपको 10,000 रुपीज़ देकर बहुत खुशी होती अगर मुझे पहले पता चल गया होता, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट जो भी आपने एक्सपेंडिचर करे हैं, कि मैंने अभी अपने होम पर एक्सपेंडिचर करे हैं या बच्चों की स्टडीज़ पर एक्सपेंडिचर्स करे हैं और मैं ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ फंड्स हूँ, इस वजह से मैं अभी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर कभी कोई ऐसी नीड हो तो मुझे थोड़ा सा एडवांस में बता देना, सो दैट मैं अपने पास अरेंजमेंट रख पाऊँ, ताकि टाइम पड़ने पर आपकी मदद कर पाऊँ। तो आपने इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर अगर उसको ना कहेंगे तो उसको ना सुनने में बुरा बहुत ही कम माइनर सा एक वो लगेगा। क्योंकि अगर किसी को अनएक्सपेक्टेड कुछ आंसर मिलता है तो उसे बुरा तो लगता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान ऐसा एक चीज़ से बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वो इतना हल्का सा बुरा लगेगा उस पर कोई असर नहीं आएगा, आपके रिश्ते पर किसी तरीके का असर नहीं आएगा और आप आराम से अपनी फ्रीडम जो ना कहने की है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। कई बार रीज़न जेन्युइन होंगे और कई बार आपका नहीं है मन किसी का फेवर करने का, या उसकी पास्ट हिस्ट्री ऐसी है कि जब जब भी उसको फेवर किया या कुछ परमिशन दी इस तरीके से उसने हमेशा डिसएडवांटेजेस वे में जो है ना उसको लिया और मतलब उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। सो बेसिकली आपको ये समझना है कि आप ना जेन्युइन रीज़न या फिर एक रीज़न क्रिएट कर भी कह सकते हैं, लेकिन विदाउट क्लैरिफिकेशन, बिना रीज़न दिए अगर आप ना कहते हैं तो माइंड और ज़्यादा आपके खिलाफ काम करेगा, चाहे वो आपका दिमाग हो या फिर किसी दूसरे का दिमाग हो। तो उम्मीद करती हूँ इस गलती को करने से आप बचेंगे और अपने माइंड की जो पावर है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे।